Hello children, how are you? I am Abhishek Sharma and you are watching my YouTube channel IP Academy. Today I have brought you chapter 4 and the part 4. So let us start without wasting our time. So let us start with our topic, that is equilibrium. So equilibrium means that I am going to explain you, try to understand it. The body is said to be in equilibrium when suppose number of forces are acting on a body. And just because those forces are acting on a body, that produce no change in the state of rest or of uniform motion, that body is said to be in equilibrium. See, let me explain you. Suppose this is your block. This is your block. Okay. Now, with this block, what is happening here? That is kept on a table. That is kept on a table. This is our table. And that is kept on a table. Okay. Now what we are seeing, since this block is upon the table, so block is exerting a force in the downward direction, right? That force is mg, as you well know. Now, as the Newton third law says, every action has equal and opposite reaction. तो जब ये ब्लॉक टेबल पे रखा है तो एक फोर्स एक्ट करेगी डाउनवर्ड. वो फोर्स किसके बराबर होगी? इस ब्लॉक के, इस बॉडी के वेट के बराबर होगी. ओके. अब ऑन द कॉन्ट्रेरी इसका रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा. ये जो टेबल है, ये टेबल भी इस ब्लॉक पर भी एक फोर्स लगाएगी, दैट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन. सो आर यू सीइंग दैट व्हाट इज हैपनिंग हियर? दो फोर्सेस मिल गई हमको. एक फोर्स ये मिल गई डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक फोर्स ये मिल गई अपवर्ड डायरेक्शन में. ओके. सो व्हाट इज हैपनिंग? वी आर हैविंग टू फोर्सेस हियर. सो व्हाट आई हैव रिटन, व्हेन अ नंबर ऑफ फोर्सेस माने एक से ज्यादा फोर्स हो एटलीस्ट, तो दो फोर्सेस मिल गई हैं. एक्टिंग ऑन अ बॉडी प्रोड्यूस नो चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट. अब ये ब्लॉक क्या है? इस टेबल पे रेस्ट में है. क्यों रेस्ट में है? क्योंकि एक डाउनवर्ड फोर्स लग रही है, एक अपवर्ड फोर्स लग रही है. डाउनवर्ड कौन लगा रहे हैं? डाउनवर्ड ये ब्लॉक लगा रहा है. अपवर्ड फोर्स कौन लगा रहा है? ये टेबल लगा रहे हैं. तो इन दोनों फोर्सेस ने क्या कर दिया है कि नेट इफेक्ट ऑफ ऑल द फोर्सेस इज जीरो. एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया. राइट. जैसे कि टग ऑफ वॉर में होता है, तीन लोग यहां पे खड़े हैं और तीन लोग वहां पे खड़े हैं और रस्सी को इस तरीके से खींच रहे हैं, और जो आपकी रोप है, रस्सी है, कहीं पे भी मूव नहीं हो रही अब, क्योंकि तीन लोग यहां पे हैं और तीन लोग यहां पे हैं. तो जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उनका नेट इफेक्ट कितना हो गया? जीरो. दे आर कैंसिलिंग द इफेक्ट ऑफ फोर्स, क्योंकि तीन यहां पे और तीन यहां पे, दोनों तीनों ने, इन तीनों ने और इन तीनों ने, टोटल 6, उन्होंने जो फोर्स का इफेक्ट था वो कैंसिल कर दिया. तो एक यहां पे जा रही है फोर्स, एक ऊपर की तरफ जा रही है, यानी कि इसका जो नेट इफेक्ट होगा, यानी कि रिजल्टेंट होगा, वो क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा. दैट विल बी जीरो. तो हम ये कह सकते हैं जैसे कि एक अपने पास बुक है और वो टेबल पे रखी है, रखी ही रह जाती है. वो क्यों रखी रह जाती है? क्योंकि बुक अपना एक फोर्स अपने वेट के इक्वल टेबल पे लगा रही है, और ऑन द कॉन्ट्रेरी वो टेबल भी बुक पर एक फोर्स लगा रही है. अब ये दोनों फोर्सेस जो तैयार हो गई हैं वो एक दूसरे के नेट इफेक्ट को जीरो कर देती हैं. तो इसीलिए मैंने यहां पे क्या लिखा है? चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट प्रोड्यूस नो चेंज. कोई चेंज नहीं आया, बुक रखी रह गई टेबल पे. राइट. एंड द सेम इज विद द यूनिफॉर्म मोशन. और अगर कोई यूनिफॉर्म मोशन में है ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में, तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी, उस पर भी फोर्स लग रही है यूनिफॉर्म मोशन में. सो दैट बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम. तो हमारे पास दो तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं, एक होता है स्टैटिक और एक होता है हमारे पास डायनेमिक इक्विलिब्रियम. सो लेट अस डिस्कस स्टैटिक एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम. स्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है चिल्ड्रन? सी, when body is in the state of rest under the influence of forces, it means अगर किसी बॉडी में बहुत सारी फोर्सेस लग रही हैं, एक से ज़्यादा फोर्सेस लग रही हैं, दो भी हो सकती हैं, कितनी भी हो सकती हैं, और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्सेस द बॉडी रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट,
दैट इज सेड टू बी एज स्टैटिक इक्विलिब्रियम। जस्ट मैंने इसके पहले आपको एग्जाम्पल दिया था, जैसे कि आपको एग्जाम्पल दिया था बुक का। अगर कोई बुक टेबल पर रखी है तो बुक अपना फोर्स नीचे लगाती है डाउनवर्ड, और रिएक्शन फोर्स जो टेबल का है बुक पे लगता है। तो मैंने इस तरीके से आपको समझाया था, ये बुक का वेट, बुक का फोर्स हो गया, और ये टेबल ने ऊपर की तरफ लगाया, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो गया, ये अपवर्ड डायरेक्शन में हो गया। दोनों फोर्सेस क्या कर रही हैं? दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करके, एंड द रिजल्टेंट फोर्स दैट इज equals to be zero and the net force is equals to be zero, that is said to be as static equilibrium। चलिए आपके लिए मैं एक दूसरा एग्जांपल और लेता हूं। जैसे कि मान लीजिए ये आपका एक रूलर है, ओके, ये आपका एक रूलर है, मीटर स्केल। अब आपने यहां पे एक लोड यहां पे लिया और एक लोड यहां पे लिया, ओके। तो मुझको एक बात बताइए आप कि जब आप यहां पे एक लोड यहां पे आप एक लगाते हैं तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी? इसकी टेंडेंसी होगी कि ये किस डायरेक्शन में जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा, यही तो टेंडेंसी होगी। और जब एक लोड आपने यहां पे टांगा तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा। टेंडेंसी तो यही होती है, वी आर टॉकिंग अबाउट द टेंडेंसी। टेंडेंसी ये होगी कि यहां से ये एक एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स लगाएगा। मोमेंट ऑफ फोर्स मैं पहले बता चुका हूं, ये लगाएगा क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स। तो ये जो स्केल है, ये जो बीम बैलेंस है, ये बैलेंस हो जाएगा। क्यों बैलेंस हो जाएगा? क्योंकि जितना वेट यहां पे उतना वेट यहां पे, सपोज दैट, राइट। अब ये बैलेंस क्यों हो गया? क्योंकि इसका एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स और इसका क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे, एंड दिस इज हाउ दिस बीम बैलेंस इज बैलेंस्ड और इक्वल हो जाएगा, ओके। सो व्हाट इज dynamic equilibrium? That try to understand. See, when body remains in same state of motion, that is translational or rotational, under the influence of forces. See, इसमें रेस्ट की बात हो रही है, इसमें किसकी बात हो रही है? यूनिफॉर्म मोशन की बात हो रही है। चाहे मोशन कैसा भी हो, ट्रांसलेशनल हो या रोटेशनल हो, ट्रांसलेशनल हो या रोटेशनल हो। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? सपोज दैट रेन ड्रॉप इज फॉलिंग। अब जो रेन ड्रॉप नीचे की तरफ गिरती है तो उसमें दो फोर्सेस लगती हैं मेनली, एक लगती है अपथ्रस्ट फोर्स और एक लगती है फ्रिक्शनल फोर्स, राइट। तो जो रेन ड्रॉप का वेट होगा ना, वो कैसे बैलेंस होगा? वो ऐसे बैलेंस होगा इन दो फोर्सेस से। किन दो फोर्सेस से? अपथ्रस्ट एंड फ्रिक्शनल फोर्स से बैलेंस होगा। और दिस इज हाउ दैट रेन ड्रॉप इज फॉलिंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, तभी वो कांस्टेंट वेलोसिटी पे आ पाती है। तो रेन ड्रॉप व्हाट वी आर सीइंग, एक मोशन में है कि नहीं? रेन ड्रॉप मोशन में है, रेन ड्रॉप पे दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक लग रही है फ्रिक्शनल और एक क्या लग रही है? ऊपर की तरफ अपथ्रस्ट। तो उसका वेट इन दो फोर्सेस से बैलेंस होता है। तो क्या हुआ? जो वेट ऑफ द रेन ड्रॉप, राइट, उसका इफेक्ट किसके इफेक्ट से कैंसिल हो गया? दोस टू फोर्सेस, फ्रिक्शनल एंड अपथ्रस्ट फोर्सेस। सो दैट इज योर डायनेमिक इक्विलिब्रियम। यानी कि जब बॉडी रहती है इन द सेम स्टेट ऑफ मोशन, मोशन में ही रहती है, ठीक है, ट्रांसलेशनल, दैट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्सेस। सो आई थिंक यू माइट हैव अंडरस्टूड। सो लेट अस कंटिन्यू विद सम अनदर टॉपिक। सो लेट अस कंटिन्यू विद द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। आपको मालूम होना चाहिए कि ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में ये पॉइंट बहुत आता है। इक्विलिब्रियम मैंने आपको बता दिया है कि जब किसी बॉडी पे बहुत सारी फोर्सेस एक्ट करती हैं और बॉडी अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट में रहे, चेंज ना हो, यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहे, चेंज ना हो, दैट बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। तो उसकी कंडीशंस पे थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं हम लोग। रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी जीरो। एज आई हैव टोल्ड यू, रिजल्टेंट माने होता है नेट फोर्स। नेट फोर्स माने जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं वो सारी फोर्सेस एक दूसरे लड़ जाएं, भिड़ जाएं और एक दूसरे को कैंसिल कर दें। एक पर्सन है ए, एक पर्सन है बी, राइट। ए ने बी को गोली मारी, बी ने ए को गोली मारी, सो नेट इफेक्ट इज व्हाट? जीरो। क्लियर है ना पॉइंट? नाउ नेक्स्ट इज द रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी अबाउट अ पॉइंट ऑफ रोटेशन इज जीरो। ये वाला पॉइंट ठीक इस तरीके से समझिए आप कि अगर यहां पे लोड है तो ये इस साइड जाएगा और यहां पे लोड है तो इसकी टेंडेंसी होगी इस साइड जाने की। बस इतनी सी बात है। सो रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस, यानी कि इस साइड से जो आपका एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स होगा,
that should be equal to the sum of clockwise moment. So this is our second point, that should be 0. यानी कि यहां से जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं, राइट, यहां पे जितना भी अपना मोमेंट ऑफ फोर्स क्रिएट हो रहा है वो किसके इक्वल होना चाहिए? वो इक्वल होना चाहिए हमारे एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स के, राइट, और उनका जो रिजल्टेंट होना चाहिए दैट शुड बी 0. रिजल्टेंट 0 का मतलब क्या हुआ जाए? एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर दें. क्या कर दें? एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर दें. यहां पे इसने एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर लिया, यानी कि एक मोमेंट ऑफ फोर्स यहां पे है, ये कौन सा है? एंटी क्लॉकवाइज. ये मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है? क्लॉकवाइज. तो ये बिल्कुल अपना किस में आ गया? स्टेट ऑफ रेस्ट में है कि नहीं? क्यों है? क्योंकि दोनों तरफ के मोमेंट ऑफ फोर्स, यहां पे एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स, यहां पे क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स, दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया? काउंटर बैलेंस कर दिया. सो दैट इज द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम एंड नथिंग एल्स. आई थिंक यू माइट हैव अंडरस्टूड.